मन की शक्ति। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, पर जैसे ही बैठता हूं, मेरा मन इधर उधर दौड़ने लगता है। मैं क्या करूं? बुद्ध कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने पास रखे एक खाली गिलास को उठाया और शिष्य से कहा, जाओ, इस गिलास में थोड़ा पानी भरो। युवक तुरंत पास के कुएं से पानी भर लाया। बुद्ध ने गिलास लेकर उसमें और पानी डाला, जब तक कि पानी किनारे तक न आ गया। फिर उन्होंने कहा, अब इस गिलास को लेकर गांव के चारों ओर घूम आओ, लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिलास से पानी गिरा तो तुम्हें दंड मिलेगा। युवक थोड़ा घबराया, लेकिन आज्ञा मानते हुए गिलास लेकर चल पड़ा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह गिलास पर टिकी हुई थी। रास्ते में गांव के कई लोग दिखे। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ झगड़ रहे थे, कुछ बाजार में सामान खरीद रहे थे और कुछ गाना गा रहे थे। लेकिन युवक ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी पूरी एकाग्रता सिर्फ उस गिलास पर थी, ताकि पानी न गिरे। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास लौटा और खुश होकर बोला, गुरुदेव, मैं सफल रहा। एक भी बूंद पानी नहीं गिरी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम गांव से गुजर रहे थे तो क्या तुमने वहां के लोगों को देखा? युवक बोला, गुरुदेव, मैं सब कुछ देख सकता था, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह गिलास पर था, इसलिए मैं किसी और चीज की परवाह नहीं कर सका। बुद्ध ने समझाया, यही मन की शक्ति है। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह किसी एक चीज पर होता है, तो बाहरी दुनिया तुम्हें भटका नहीं सकती। जिस तरह तुमने पानी गिरने से बचाने के लिए पूरा ध्यान गिलास पर रखा, उसी तरह अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारा मन कहीं और नहीं भटकेगा। युवक को आज उत्तर मिल चुका था। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब से वह अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाएगा जो वास्तव में उसके जीवन को आगे ले जाए। शिक्षा। अगर हम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें और बाहरी चीजों से विचलित न हो, तो हमारा मन नियंत्रित हो सकता है। ये प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के राजा चंद्रसेन बहुत शक्तिशाली और समृद्ध थे। उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से भरा महल, सैकड़ों सेवक, सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के अनगिनत साधन। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन राजा अपने राजमहल की ऊंची छत पर बैठे सोच रहे थे, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से खाली क्यों महसूस करता हूं? क्या यह जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे बताओ, सच्ची खुशी क्या होती है और इसे कैसे पाया जाए? कोई बोला, महाराज, सच्ची खुशी धन में है। दूसरा बोला, सच्ची खुशी परिवार और रिश्तों में है। तीसरा बोला, महाराज, सबसे बड़ी खुशी विजय प्राप्त करने में है। राजा इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने घोषणा की, जिस किसी के पास सच्ची खुशी का रहस्य है, वह मेरे पास आए, मैं उसे इनाम दूंगा। कई विद्वान आए, लेकिन किसी का उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में एक वृद्ध संत उनके दरबार में आए। उनकी आंखों में शांति और चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मैं सच्ची खुशी की तलाश में हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। कृपया मुझे बताइए, सच्ची खुशी कहां मिलती है? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। राजा ने सहमति दी। संत ने राजा को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इस दीपक को हाथ में पकड़कर महल के हर कोने का भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रहे, तेल की एक भी बूंद गिरे नहीं। अगर गिर गई तो तुम्हें फिर से शुरू करना होगा। राजा ने दीपक को संभालकर चलना शुरू किया। वे बड़े ही सावधानी पूर्वक महल के गलियारों, बागीचों, सभा कक्ष और भोजन कक्ष से गुजरे। पूरा महल घूमने के बाद वे संत के पास लौटे और कहा, गुरुदेव, मैंने दीपक का तेल गिरने नहीं दिया। संत ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बताओ, जब तुम महल घूम रहे थे, तब क्या तुमने सुंदर बागीचा देखा? राजा ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ दीपक के तेल पर था। संत ने फिर पूछा,
क्या तुमने सुगंधित फूलों की महक ली? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था, इसलिए मैंने कुछ और अनुभव नहीं किया। संत ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, यही तुम्हारी समस्या है। तुम जीवन के तमाम सुखों से घिरे हो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा किसी न किसी चिंता या लोभ में उलझा रहता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं, बिना किसी भय या चिंता के। तुमने महल की सुंदरता नहीं देखी क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ दीपक पर था। उसी तरह तुम्हारी दौलत, सत्ता और ऐश्वर्य भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकता जब तक तुम अपने जीवन को पूरी तरह से महसूस नहीं करोगे। राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि वे हमेशा भविष्य की चिंता या भूतकाल की यादों में उलझे रहे, लेकिन कभी वर्तमान में पूरी तरह नहीं जिए। उन्होंने संत को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वे हर क्षण को पूरी तरह से जिएंगे। शिक्षा। सच्ची खुशी न तो धन में है, न ही उपलब्धियों में। यह केवल वर्तमान में जीने और हर पल को पूरी तरह से महसूस करने में है।